अगर आप मेजरमेंट टॉपिक को 10 मिनट्स में पूरी तरह से समझना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम एसआई यूनिट्स, प्रीफिक्सेस, वॉल्यूम, डेंसिटी और टेम्परेचर को बहुत आसान तरीके से कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसआई बेस यूनिट से। सबसे पहले बात करते हैं एसआई सिस्टम की। एसआई सिस्टम में 7 बेस यूनिट्स होते हैं: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये इनके यूनिट्स हैं: लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम सेकंड्स, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। ये साथ में इनके सिंबल्स हैं, जो यूनिट्स हैं उनके साथ में सिंबल्स हैं, हम उनको इन सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आगे उनकी डेफिनेशंस हैं। जैसे जो मीटर है, मीटर को हम डिफ़ाइन करते हैं लाइट, डिस्टेंस ऑफ लाइट जो वो वैक्यूम में ट्रैवल करती है, तो वो इतना होता है। इसका डेफिनेशंस का बेसिकली मतलब क्या है, आपको ये डेफिनेशंस याद नहीं रखनी है, जस्ट कंसेप्ट बेस्ड आपको कंसेप्ट याद रखना है कि जो हम मीटर है उसको हम इस चीज़ से डिफ़ाइन करते हैं, क्योंकि ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये फिक्स्ड है नेचर में। तो अगर हम कोई ऑब्जेक्ट से उनको डिफ़ाइन करेंगे तो ऑब्जेक्ट में कोई ना कोई गड़बड़ या वो बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन ये वैल्यूज़ फिक्स्ड हैं। इसीलिए ये जो हमारे पास यूनिट्स हैं इनको हम कुछ फिक्स्ड वैल्यू से डिफ़ाइन करते हैं। किलोग्राम को हम यूज़ करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं प्लैंक कांस्टेंट से। सेकंड को हम डिफ़ाइन करते हैं सीजियम एटम से। एम्पियर को एलिमेंट्री चार्ज से। केल्विन को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से। मोल को अवोगाड्रो कांस्टेंट से। कैंडेला को ल्यूमिनस एफिशिएंसी से। एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट पूछा जाता है, तो आपको इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रीफिक्सेस यूज्ड इन एसआई यूनिट। प्रीफिक्सेस का यूज़ होता है बड़े या छोटे वैल्यूज़ को इजीली लिखने के लिए, जैसे कि किलो हो गया 10 टू द पावर 3, हेक्टो हो गया 10 टू द पावर 2, डेका हो गया 10 टू द पावर 1, डेसी हो गया 10 टू द पावर -1, सेंटी हो गया 10 टू द पावर -2। मतलब क्या है इसका कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं या 1 सेंटीमीटर में 0.01 मीटर्स होते हैं। आपने ये याद रखना है। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है कि लेफ़्ट साइड पे बिगर यूनिट्स आएंगे और राइट साइड पे स्मॉलर यूनिट्स आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस ऑक्यूपाइड, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड। ठीक है, एक सब्सटेंस कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। इसका एसआई यूनिट होता है मीटर क्यूब, लेकिन लैब में हम जब यूज़ करते हैं तो हम लीटर्स या मिलीलीटर्स यूनिट्स को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन याद रखना है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं और 1 मिलीलीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर्स के इक्वल होता है। ये रिलेशन एग्ज़ाम में बहुत आता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हम कौन सी डिवाइसेस यूज़ करते हैं वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 4 डिवाइसेस हैं। एक है ब्यूरेट, पिपेट, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, वॉल्यूमेट्रिक, फ्लास्क। तो आप जब एक केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स करोगे तब आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी ये जस्ट आप नॉर्मली याद रख सकते हो कि ये डिवाइसेस हैं हमारे पास वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मास, वेट और डेंसिटी के ऊपर। मास क्या होता है? सब्सटेंस में मौजूद मैटर की क्वांटिटी, उसको हम क्या बोलते हैं? मास। इसका एसआई यूनिट क्या है? केजी। उसी तरह से वेट क्या होता है? ग्रेविटी के कारण लगने वाला फोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। और इसका एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। अब दोनों ये सेम नहीं है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मास और वेट सेम होता है, लेकिन ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है। जब हम अर्थ पे हैं तो हमारा वेट कुछ और है, लेकिन जब हम मून पे चले जाते हैं तो हमारा वेट डिफरेंट आता है। ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है। अब बात करते हैं हम डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। ठीक है जी, मास बाय वॉल्यूम। इसका ऐसा यूनिट क्या है? केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है जी, मास का यूनिट क्या है? केजी। और वॉल्यूम क्या क्या है? मीटर क्यूब। दोनों को डिवाइड में क्या आ गया? केजी पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पे इसको हम इजीली समझते हैं कि जो जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी पार्टिकल्स उतना ही आपस में क्लोजली पैक्ड होंगे। जितनी ज़्यादा डेंसिटी उतने ज़्यादा पार्टिकल्स आपस में क्लोजली पैक्ड। नेक्स्ट बात करते हैं हम टेम्परेचर स्केल्स की। तो हमारे पास 3 तरह के स्केल्स होते हैं: सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। यहाँ पे हमें एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है कि डिग्री फ़ारेनहाइट किसके इक्वल होता है? 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, और
जो केल्विन है वो किसके इक्वल होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डिग्री सेल्सियस है वो नेगेटिव, उसकी वैल्यूज़ कभी भी नेगेटिव में आ सकती हैं, लेकिन जो केल्विन स्केल है उसकी वैल्यूज़ नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है। सो ये था हमारा पूरा मेजरमेंट टॉपिक का क्विक रिवीजन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।